हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आज दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले आप सबको ढेर 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 सारी बधाइयाँ। दिवाली का पर्व आपके जीवन में नई खुशियाँ लेके आए, नई उमंग लेकर आए, नए उत्साह लेके आए। ऐसे कई व्यक्ति हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार मेरा ये ईयर जो है थोड़ा सा ठीक नहीं गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोरोना के चलते फैमिली में बहुत सारे इशू हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दिवाली पर्व जो है, आज का जो शुभ दिन है, इस दिन आप अपने मन में एक वचन ले लें। इस दिन आप ये ठान लें कि भाई आज से जो है मेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। जी हाँ बच्चों, आज से जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, बिल्कुल आप ये सोचिए कि आज से बेहतरीन समय शुरू हो चुका है। सर ये आप फालतू की बातें करते हैं। अगर मैं ऐसा सोच लूं कि मेरा आज से बेहतरीन समय चालू हो गया है, तो मेरा बेहतरीन समय थोड़ी ना चालू होने वाला। सर मेरा तो समय ऐसे ही बर्बाद ही रहने वाला है। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, अगर आप ये सोचें कि मेरा समय बर्बाद ही रहने वाला है, तो क्या आपका समय इंप्रूव होने वाला है? जी नहीं ना। तो कम से कम हम अपने दिमाग में तो ये सोच सकते हैं ना, हम अपने दिमाग में तो ये सोच सकते हैं ना कि यार अब से मेरा, आज के दिन से मेरा समय बदलने वाला है। बच्चों यस, मैं चाहता हूं कि एक माइंडसेट हम लोग आज अपने दिमाग में स्थापित कर लें कि फ्रॉम टुडे आवर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। और बच्चों जब मैं लाइफ चेंज की बात करूं, जब मैं कहीं ना कहीं आपसे ये कहूं कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जीवन में पैसे बढ़ जाने वाले हैं, हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चों हमेशा याद रखिए, हमें मतलब जो अपना छात्र जीवन है, इसको बच्चों हमें हॉलिस्टिक बनाना है। हॉलिस्टिक का मतलब इसे हमें संपूर्ण बनाना है, कंप्लीट बनाना है। सो बच्चों जब मैं ये कहूं कि आज से हमें नया जीवन शुरू करना है, आज से हमें नए बेसिकली हमें नए प्रोमिसेस अपने आप से करने हैं, नए वादे करने हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान में रखिए कि आज से आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि यार मुझे आज से एक बेहतर इंसान बनना है। बेहतर इंसान मतलब बच्चों देखिए, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं आज आपका बड़ा भाई बनके आपको एक और चीज कहने वाला हूं। आज दिवाली के शुभ अवसर पे हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। जब मैं अच्छा इंसान कहूं, इसका मतलब क्या है, इसका पर्याय क्या है? अच्छा इंसान बनने का मतलब बच्चों कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। आप सबको ही पता ही है कि अच्छा इंसान कौन होता है। बच्चों एक अच्छा इंसान वो होता है जो हमेशा अपने काम से काम रखे, दूसरों की प्रगति में बाधा उत्पन्न ना करे, दूसरों से जले ना। ठीक है, अगर बच्चों हमेशा याद रखिए, मैं दूसरों से जलना या दूसरों की तरक्की को देख के अपने आप में खराब फील करना, तो बच्चों ये जो है ये एक बहुत बेकार चीज़ है। अगर मैं देखूं कि भाई मेरी एज आज की डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ 34 ईयर्स की है। सो बच्चों अगर मैं 34 ईयर्स के जो मेरे समकक्ष उम्र के लोग हैं, रणबीर सिंह और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं बच्चों, तेजस्वी सूर्या हु इज MP फ्रॉम बैंगलोर, वो तो मेरे से छोटा है, 28 साल का है, बट स्टिल वो लोग काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं बच्चों। तो क्या करना चाहिए? मुझे उनसे जलना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन में ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा आगे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उनसे जलना चाहिए। बच्चों अगर मैं उनसे जला, मैंने उनकी तरक्की को देख के खराब महसूस किया, तो इससे क्या होने वाला है पता है? इससे बच्चों पहली तो ये चीज है कि मैं अपना खून जलाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुझे काफी बुरा फील होगा। बच्चों देखिए ना, आप जब किसी से कंपेयर करते हैं ना, और तो आपको ना बुरा फील होने लगता है। आपको लगता है कि वो बंदा आपकी एज में इतना आगे निकल गया, उसके पास आज ये सारी चीजें हैं। बच्चों इसके चक्कर में आप क्या होता है ना, इसके चक्कर में जब आप दूसरों से कंपेयर करके आप नीचे देखते हैं, तो क्या होता है ना बच्चों, एक प्रकार से आप भगवान को भी गालियां दे देते हैं। सर भगवान को गालियां देते हैं? दुष्यंत सर आपका दिमाग खराब है, आप क्या बोल रहे हो? जी हाँ बच्चों आप जब दूसरों से कंपेयर करते हैं, आप खुद को नीचा दिखाते हैं ना। हमारे मन में कौन है? हम तो भगवान के द्वारा क्रिएट किया गया एक चीज है ना, हमको तो भगवान ने क्रिएट किया है। सो बच्चों जब हम नीचा देखते हैं कहनाई से हम ये मानते हैं हमारे अंदर भी भगवान है, कहनाई से हम उस भगवान को भी नीचा दिखाते हैं, उस भगवान ने जिस भगवान ने हमको क्रिएट किया है। सो मैं यही चाहूंगा बच्चों, जो लोग हमारे से ऊपर हैं, जो लोग हमसे लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार की कटु भावना रखना व्यर्थ है। आपसे कई लोग हो सकता है पढ़ाई में अच्छे हों, कई लोग ऐसे हैं जो आपसे कम पढ़ते हैं और आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, कई ऐसे हैं जो आप फाइनेंशियली बहुत गरीब घर से हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत अमीर घर से हैं, उनके घर पे पैसे की कटकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो बच्चों देखिए, उन लोगों से सिर्फ हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं,
हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान वो लोग आगे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट मैं भी तो हूं, मेरे पास भी तो ये चांस है, मेरी भी तो ये एज है। आज नहीं तो बच्चों एक चीज याद रखिए, बराक ओबामा 55 साल की उम्र में, याद रखिएगा कितने साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बन के रिटायर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जो है 75 की एज में या 70 की एज में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। जो बिडेन भी मेरे ख्याल से 76 की एज में अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने। सो बच्चों प्लीज एक चीज याद रखिए बच्चों, हर एक व्यक्ति, कई बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर सीएस के एग्जाम में मेरे 8 अटेम्प्ट हो गए, मेरे 9 अटेम्प्ट हो गए, मेरे 10 अटेम्प्ट हो गए, सर मैं बहुत लेट तो नहीं हूं। बच्चों आप लेट नहीं हैं, हमेशा याद रखिए हर व्यक्ति अपनी स्पीड में दौड़ रहा है। बच्चों मंजिल पे सबको पहुंचना है, कोई जल्दी पहुंचने वाला है, कोई लेट पहुंचने वाला है, बट इस मतलब जल्दी पहुंचने के चक्कर में जो सफर का मजा है ना, सफर के मजे को खराब मत कीजिए बच्चों। खुश रहिए अपनी जिंदगी में बच्चों, आनंदित रहिए, और जो लोग आपसे आगे हैं आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो लोग और आगे जाएं, क्योंकि जैसा बच्चों हम जैसा दूसरों के लिए सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में होने वाला है। हमको पढ़ना है, हमको बहुत अच्छा सीएस बनना है, हमको जीवन में बहुत तरक्की करनी है, बट हमें साइड बाय साइड एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें यार एक अच्छा इंसान भी बनना है। ऊपर जाना है ना बच्चों, अल्टीमेटली ऊपर जाने के बाद भगवान को शक्ल दिखानी ना, तो एक अच्छे इंसान के रूप में शक्ल दिखानी है बच्चों। एक और चीज़ है जो हम सबकी लाइफ में होनी चाहिए, वो है पेशेंस। यस, और कहीं ना कहीं आजकल शायद इन चीज़ों का ज़माना है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए। एक बच्चे का मुझे 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैं उस समय शायद लेक्चर में था और उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि दुष्यंत सर दिस इज़ माय डाउट, प्लीज़ एंटरटेन दिस डाउट। अननोन नंबर था, तो बच्चों मैं नॉर्मली जब क्लास में होता हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता। उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया और मैसेज करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे हो गए, शायद मैंने रिप्लाई नहीं किया, या हो सकता है मेरे स्टाफ ने मैसेज देखा और देख के उसने बोला कि नहीं दुष्यंत सर आके रिप्लाई करेंगे। मैं पहुंचा हूं और उसका मैसेज था मेरे पास कि भाई तू यूट्यूब पे आके बड़ी बड़ी बातें करता है और जब रिप्लाई करने की बारी आती है तो हक देता है। ये उस स्टूडेंट का मैसेज था। बच्चों मैंने क्या किया, अब क्या लगता है आपको, मैंने उसको रिप्लाई किया होगा कि साले तेरी औकात क्या है, तू इतना छोटा आदमी है, तू है कौन, तू क्या है, मतलब गुस्सा हो सकता है मुझे आए, बट बच्चे शायद पहले वाला दुष्यंत होता या मैं यंग दुष्यंत होता तो शायद मैं ऐसा करता, बट बच्चों मैंने उसको सिर्फ एक ही मैसेज किया, मे गॉड ब्लेस यू, आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड नॉट स्टैंड अप टू योर एक्सपेक्टेशन। आपने जो डाउट पूछा था उसका जवाब ये है, दैट्स इट बच्चों। बच्चों कोशिश यही करनी चाहिए बच्चों। और ये तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, आप देखिए ये जो इंटरनेट का ज़माना है इसमें हम लोग कितने ज़्यादा इम्पेशेंट बन गए हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान अगर हमको बनना है तो बच्चों रोड में कोई हमको थोड़ा सा कट मार दे, हम उसको माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं, हम उसको कुत्ता कमीना बोल देते हैं। कोशिश ये भी करनी है बच्चों कि सबसे पहला जो लोग हमसे आगे हैं उनको देख के हमें बुरा नहीं फील करना है, हमें देखना है कि यार हम भी लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं बच्चों। हाथ पैर भगवान ने दिए हैं बच्चों, ये बहुत बड़ी अनमोल विरासत हमें भगवान ने दी है, ठीक है, और हम डेफिनेटली अपना जीवन कुछ अच्छा ही करने वाले। दूसरी चीज की एक संयम लाना है हमें अपने जीवन में, एक पेशेंस लाना है, जिससे हम किसी भी सिचुएशन को देख के ना, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ भी सिचुएशन ना तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत तूने ऐसा किया तेरी साला, रिएक्ट नहीं करने का बच्चों, हमें सिचुएशन को क्या करने की है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, वेट करना है और सही टाइम पे उसका आंसर करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है बच्चों, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद बच्चों आप जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जैसे कि आप सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपने हमेशा प्रयास यही करना है कि जो भी कोर्स कर रहे हैं ना, आप उसके ऊपर पूरी आस्था रखिए, उसके ऊपर पूरा फेथ रखिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो सीएस कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सीएस करके मेरा भविष्य उतना अच्छा नहीं होने वाला, मेरे को लाइफ में उतने मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं है। कई बच्चे सीए कर रहे हैं, उनको लगता है कि सीए करते करते इतना टाइम लगने वाला है कि साला जब मेरा कमाने का टाइम आएगा मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँगा। बच्चों जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, कोई भी कोर्स करें बच्चों, उस कोर्स में ना सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था रखिए।
बच्चों जब मैं सीएस करता था, मैंने कई बार इस चीज़ को यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ साझा किया है। जब मैं सीएस करता था ना, तो मुझे बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली मेरे सीए करने वाले फ्रेंड्स जो हैं, वो हमेशा मुझे ऐसा बोलते थे कि दुष्यंत तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, सीएस को कोई जानता नहीं है, सीएस का कोई स्कोप नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं होने वाला आगे जाके। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमें क्या करते थे, कोशिश करते थे डीमोटिवेट करने की, हमें हताश करने का प्रयास किया जाता था कि भाई तूने एक गलत कोर्स का चुनाव किया, तेरा जो कोर्स है ना उसमें उतना स्कोप नहीं है, उसमें उतना सुंदर भविष्य नहीं है। इस प्रकार से हमें हतोत्साहित किया जाता था बच्चों, हताश किया जाता था। तो बच्चों उस समय क्या हुआ, उस समय बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका जो सर है ना आपके सामने आके कुछ बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ बात थी। बच्चों मैं हमेशा उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया करता था, रिएक्ट नहीं करता था कि साले तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। बच्चों मैं रिस्पॉन्ड करता था, मैं और मन लगा के पढ़ाई करता था। मैं बस ये सोचता था कि जल्दी से मैं सीएस कर लूँ, किसी भी प्रकार से मेरा सीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं इन कमीनों को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मेरे कोर्स में क्या दम है। बच्चों कहीं ना कहीं 24 साल की एज में मुझे आईपीओ लाने का मौका मिला, यस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रकाश टीलेज लिमिटेड का। उसके बाद 12 लाख के पैकेज में मेरा मक्वायरी में जॉब का ऑफर हुआ। हालांकि किसी कारणवश मुझे टीचिंग में आना था, इस कारण से मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया, बट मैंने कहीं ना कहीं उसी समय बता दिया कि तुम लोग जो मेरे कोर्स को बेकार बोलते थे या बोलते थे आगे जाके दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मेरा कोर्स अपनी जगह पे बेहतरीन है और बेहतरीन अवसर प्रदान किए बच्चों इस कोर्स ने मुझे। इनफैक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC बैंक, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, देन MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, देन अपना ये कौन सी कंपनी, ओरेकल सॉफ्टवेयर्स, इन सारी कंपनी से बच्चों मैंने एज अ CS इंटरव्यू दिया है। मक्वायरी जहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, देन बच्चों NSDL में मैंने काम किया है, रिलायंस में काम किया है। तो बच्चों इतने सारे, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल नेगेटिविटी का ज़माना है, पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। राहुल गांधी ने हो सकता है कई जगह पे अच्छी स्पीचेस भी दी हों बच्चों, मैं पर्सनली राहुल गांधी को लाइक नहीं करता, बट मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कि सारी खराब स्पीचेस ही दी हैं, उसने कई स्पीचेस जो है ना बहुत अच्छी भी दी हुई हैं। लेकिन उसकी अच्छी स्पीचेस कभी भी ना सोशल मीडिया पे नहीं आती। हमेशा कौन सी स्पीचेस आती हैं, भैया आलू की फैक्ट्री से सोना निकालेंगे, मतलब इस टाइप की स्पीचेस सामने आती। नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैल जाती है। मेरे टाइम पे भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने की कोशिश करते थे, बट बच्चों मैं यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं CS था, इसलिए इतने सारी कंपनीज में जाने के मौके मिले, इंटरव्यू देने के मौके मिले, और मेरे बदले जो लोग उन कंपनीज में सिलेक्ट हुए, डेफिनेटली बच्चों आज सबका पैकेज 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख का पैकेज कमा रहे हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको CS प्रोफेशनल करते करते 8 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट लग गए हैं, बट स्टिल आज उनका पैकेज 1 करोड़ रुपए का है। लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे बच्चों। सवाल ये है कि क्या आप उनसे डीमोटिवेट होते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आपको पढ़ाई से बरगलाएंगे, भड़काएंगे, पढ़ाई मत कर, चल अपन ये बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। बच्चों लाइफ में एक चीज याद रखिए, हर एक चीज की उम्र होती है। अगर आपने पढ़ाई करने की उम्र में पढ़ाई नहीं करी, अगर आपने पढ़ाई करने की उम्र में पढ़ाई नहीं करी, हो सकता है आगे जाके आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। 5 मिनट, ठीक है। बस मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे कि यार आज का जो दिन है, आज का दिन नए संकल्प का दिन है बच्चों। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, प्लीज लाइफ को बहुत पॉजिटिवली लीजिए, नए संकल्प के साथ जीवन जीना सीखिए, और आज कोशिश कीजिए कि आप अपने आप से, मुझसे नहीं, अपने आप से ये प्रॉमिस करें, लक्ष्मी माता की फोटो के सामने अपने आप से ये कहें, गणेश भगवान जी की फोटो के सामने आप ये कहें, मुस्लिम बच्चे मस्जिद जाकर भगवान जी से कहें, क्रिश्चियन बच्चे चर्च जाके जीसस क्राइस्ट से कहें कि यार आपने मुझे बनाया ना, मुझे इस दुनिया में आप लाए हो ना, तो मैं किसी साधारण काम के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूं, कुछ तो बड़ा करके जाऊंगा, कुछ तो बड़ा करके जाऊंगा। अपने बिल गेट्स ने कहा है ना कि यार अगर आप गरीब पैदा हुए हो ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं हो, बट अगर आप गरीब मर जाते हो तो शायद इसमें आपकी गलती है। बच्चों गरीब मरना भी गलत नहीं है,
सुनिएगा ध्यान से, मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूं, गरीब मरना भी गलत नहीं है, बट गरीबी से उबरने के लिए प्रयास ना करना गलत है। सो गरीब मरना भी गलत नहीं है बच्चों। बिल गेट्स की बात में मैं थोड़ा सा, मेरी कोई औकात नहीं है, बट बिल गेट्स की बात में मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लगाऊंगा। गरीब मरना भी गलत नहीं है, बट गरीबी के नरक से बाहर निकलने का प्रयास ना करना गलत है। हो सकता है मैं प्रयास करूं, असफल हूं, प्रयास करूं, असफल हूं, प्रयास करूं, असफल हूं, गलत नहीं है, बट अगर प्रयास ना करूं और गरीबी में ही मर जाऊं, वो गलत है बच्चों। सो यही एक जीवन है। कोशिश कीजिए कि इस जीवन को अमृत तुल्य बनाएं, इस जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। अपने जाने के बाद पीछे एक सुनहरी विरासत छोड़ के जाएं बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपके माता पिता जी को भी मेरी तरफ से चरण छूकर उन्हें दिवाली की बधाई दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। जहां पे भी, चाहे CEC, CACS, CET हो, एग्जीक्यूटिव हो, फाइनल हो, फाउंडेशन हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जानकारियां, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लेक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।